उत्तर प्रदेश ने रखी थी, इस बार भी प्रचार की शुरुआत पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कर रहे हैं। जरा नारा इतना जोर से बोलिए, बाबा विश्वनाथ तक आवाज पहुंचे। बोलेंगे, बोलेंगे, बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी, श्रीमान कलराज मिश्र जी, हमारे प्रभारी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रीमान ओम प्रकाश माथुर जी, हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी, युवा नेता और केंद्रीय मंत्री श्रीमान संजीव बालियान जी, हमारे वरिष्ठ सांसद बाबू हुकम सिंह जी, हमारे सांसद श्रीमान सत्यपाल सिंह जी, श्रीमान जसवंत सैनी जी, श्रीमती कांता करदम जी, यहाँ के क्षेत्रीय अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह जी, यहाँ के युवा और लोकप्रिय सांसद राघव लखनपाल जी, यहाँ के विधायक श्री राजीव गुंबर जी, और आज भारतीय जनता पार्टी की होने वाली सरकार की नींव डालने के लिए पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आए हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ होने वाला है। मां शाकंभरी के आशीर्वाद से ये परिवर्तन यात्रा जो निकलेगी वो सभी के सभी विधानसभा क्षेत्र में होते हुए 24 दिसंबर को आंबेडकर नगर स्टेडियम में समाप्त हो जाएगी। मैं आपको बताने चाहता हूं कि 24 दिसंबर तक के इस यात्रा के कार्यक्रम में ही भारतीय जनता पार्टी की 2/3 बहुमत की सरकार की नींव डालने का काम समाप्त हो जाने वाला है। मित्रों, कुछ ही महीनों के बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव आने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ये तय करने वाली है कि अगले 5 साल के लिए उत्तर प्रदेश का शासन किस पार्टी के हाथ में रहेगा, किस व्यक्ति के हाथ में रहेगा, और अगले 5 साल तक उत्तर प्रदेश का विकास करने का मौका किसको मिलने वाला है। मित्रों, 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का निर्णय किया, और जब निर्णय किया तब हमने तय किया था कि मोदी जी सांसद बनेंगे तो उत्तर प्रदेश से बनेंगे, और प्रधानमंत्री बनेंगे तो उत्तर प्रदेश बनाएगा। और उत्तर प्रदेश की महान जनता ने भोले शंकर की तरह कृपा कर 80 में से 73 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल दी, और आज पूर्ण बहुमत की सरकार बनी हुई है। मित्रों, यूपी का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि विगत 15 सालों में सपा बसपा, बसपा सपा, सपा बसपा, ये जो क्रम चला है इसने यूपी के विकास को रोक कर रख दिया है। पूरे प्रदेश को देख लीजिए। अरे विकास देखना है तो भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों में जाकर देखिए कैसे विकास होता है। हर गांव में
24 घंटा बिजली पहुंच गई है। आप बताइए उत्तर प्रदेश में है 24 घंटा बिजली? जोर से बताइए। टेलीफोन करते ही 8 मिनट के अंदर एम्बुलेंस पहुंच जाती है। रोजगारी के लिए युवाओं को पलायन नहीं करना पड़ता है। किसान के खेत में पानी पहुंचाने का काम समाप्त हो चुका है। मित्रों, बहुत पिछड़ गया है उत्तर प्रदेश। यहां पर रोड की स्थिति देखिए। रोड में गड्ढे है या गड्ढे में रोड है, मालूम ही नहीं पड़ता है। और जिनकी जिम्मेदारी है विकास की, क्या कर रहे हैं? चाचा भतीजे को गाली दे रहा है, भतीजा चाचे को गाली दे रहा है और बुआ जी दोनों को गाली दे रही है। किसी को विकास की नहीं पड़ी है। ये सपा बसपा बसपा सपा उत्तर प्रदेश का विकास नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश का विकास करना है तो भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी पड़ेगी। मित्रों, पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी पड़ेगी। और मैं आपको कहना चाहता हूं, केंद्र में आपके ही द्वारा चुने गए नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनकर बैठे हैं। अगर यहां भाजपा का मुख्यमंत्री बैठ जाता है तो 5 ही साल में हम उत्तर प्रदेश को देश का नंबर 1 प्रदेश बनाकर छोड़ेंगे। मित्रों, नंबर 1 प्रदेश बनाकर छोड़ेंगे। मित्रों, सपा बसपा जब यहां पर शासन कर रहे उस वक्त समाजवादी पार्टी के शासन के बारे में मैं बाद में बताऊंगा, मगर बहन जी कह रही है कि बसपा आएगी तो कानून और व्यवस्था ठीक हो जाएगी। बहन जी, याद कीजिए आपके शासन को। जब आपके हाथ में सत्ता आई 2008 से 11 में कानून और व्यवस्था की स्थिति क्या थी? दलित उत्पीड़न के सबसे ज्यादा केस अगर किसी वक्त हुए तो बहन मायावती जी आपके शासन में हुए। हत्याएं सबसे ज्यादा हुई तो आपके शासन में हुई। नेशनल क्राइम रेट से 30% ज्यादा गुना मायावती जी के शासन में आया था। आप क्या उत्तर प्रदेश को गुंडा मुक्त बनाएगी? उत्तर प्रदेश को गुंडा मुक्त हमारे कल्याण सिंह जी ने बनाकर दिखाया था। जब उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की सरकार थी, सारे के सारे गुंडे या तो जेल के अंदर थे या जमीन के अंदर थे और कहीं उनके लिए जगह नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में अच्छी कानून और व्यवस्था देकर दिखाया था। मित्रों, ये मायावती की सरकार में ही हजारों लाखों करोड़ के घपले हुए, घोटाले हुए, ताज कॉरिडोर का भ्रष्टाचार हुआ, हेल्थ मिशन का भ्रष्टाचार हुआ, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक पिछड़ी जाति के डॉक्टरों की हत्या हुई। ये मायावती के समय में ही हुई। खाद्यान्न का घोटाला हुआ, लेक फंड का घोटाला हुआ, टीडी पिंजरा का घोटाला हुआ, सिक्योरिटी नंबर प्लेट का घोटाला हुआ, चीनी मिल का घोटाला हुआ और सबसे बड़ा घोटाला हुआ स्मारक बनाने में। उत्तर प्रदेश की स्कूल के लिए जो पैसा था उसमें भी पुतले लग गए, रोड के पैसे के भी पुतले बना दिए, पानी पहुंचाने के पैसे के भी पुतले बना दिए। अगर बहन जी आप दोबारा आती हो तो उत्तर प्रदेश का भला नहीं होगा। 200-300 प्रतिमाएं आपकी जरूर लग जाने वाली है। आप उत्तर प्रदेश का भला नहीं कर सकती। मित्रों, समाजवादी पार्टी खनन घोटाले से घिरी है। मथुरा कांड पूरे उत्तर प्रदेश का, देश में मथुरा कांड ने नाम खराब किया है। मथुरा के हृदय के अंदर आज इतनी बड़ी जमीन का कब्जा करने वाले
कौन थे, किसके भरोसे किया था? 2 साल तक कब्जा क्यों नहीं हटा? हर गरीब की जमीन, हर गरीब की भूमि का कब्जा सपा के गुंडे लेकर बैठे हैं मित्रों। खनन माफिया उत्तर प्रदेश के सभी के सभी रिसोर्सिस को, आय को अपने घर में ले जाने पर है। मनरेगा, दरोगा भर्ती का घोटाला और मित्रों बुलंदशहर की शर्मनाक घटना भी समाजवादी पार्टी के उसमें हुई है और इनके राज में 161% गुनाह की वृद्धि हुई है मित्रों। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो विशेष रूप से प्रभावित है। यहाँ के मूल बासिंदे, यहाँ के रहने वाले आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश छोड़कर पलायन करने के लिए मजबूर हुए हैं। इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो समाजवादी पार्टी की सरकार जिम्मेदार है मित्रों। मैं कहना चाहता हूं, अगर इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी भाइयों बहनों को गारंटी देना चाहता हूं, एक भी व्यक्ति को अपना गांव छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। गांव अगर छोड़ेंगे तो उनको गांव छुड़वाने वाले छोड़ेंगे, वो नहीं छोड़ेंगे। इसका हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं मित्रों। अखिलेश जी अपना चेहरा विकास पुरुष का बनाना चाहते। भैया अखिलेश, आप तो कहते थे जब तक मैं मुख्यमंत्री हूं ये अफजल अंसारी और मुख्तार अंसारी मेरी पार्टी में नहीं आएंगे। अखिलेश, उत्तर प्रदेश की जनता आपको पूछना चाहती है, आज अफजल और मुख्तार आपकी पार्टी में है, आप क्यों मुख्यमंत्री बने हो गई? और अफजल और मुख्तार से क्या होगा? अतीक अहमद का क्या करोगे? आजम खान का क्या करोगे? पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी अतीक, आजम, मुख्तार, अफजल से भरी पड़ी है। और बहन जी कहती है हम मुक्ति करेंगे। यहां अतीक है, आजम है, अफजल है, मुख्तार है और वहां नसीमुद्दीन है। जाओगे तो कहां जाओगे? एक बाजू खाई है, एक बाजू कुआं है। हमारे यहां कोई नहीं है भैया, कोई गुंडा नहीं है। हमारे यहां गुंडों का स्थान नहीं है। गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी बना सकती है मित्रों। गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी बना सकती है। मोदी जी की सरकार बनने के बाद हमने उत्तर प्रदेश के लिए बहुत कुछ किया है मित्रों। हर साल 1 लाख करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश को ज्यादा देते हैं। 1 लाख करोड़ रुपया। ये कांग्रेस की जो सरकार थी, सपा बसपा के समर्थन से चलती थी, उससे ज्यादा मोदी जी 1 लाख करोड़ रुपया दे रहे हैं। मगर मैं बताना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, आप तक पहुंचा है वो पैसा? बताइए, आप पहुंचा है भैया? वो पैसा देखना है तो समाजवादी पार्टी के नेता का घर देख लीजिए। पतरे का होगा, टीन के, तो बंगला बन चुका होगा। सबके सब पैसे वहां चले गए। गन्ना किसानों के भुगतान के लिए भी केंद्र सरकार से जितना बन पड़ता था हमने किया है। बहुत ज्यादा भुगतान करने का प्रयास किया। 6000 करोड़ रुपया सीधा किसानों के खाते में डालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अगर प्रदेश सरकार ठीक आ जाए तो हरियाणा का उदाहरण है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार ठीक आ जाए तो दूसरी बुआई के पहले ही गन्ना किसान का पैसे का भुगतान भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर देगी। गन्ना किसानों के लिए रॉ शुगर की इंपोर्ट बंद कर दी, आयात पर ड्यूटी ज्यादा कर दी, इथेनॉल के भाव बढ़ाए। इतने ज्यादा काम गन्ना किसानों के लिए
शायद कभी नहीं हुए थे। एक डेडिकेटेड कॉरिडोर भी उत्तर प्रदेश के लिए हम बना रहे हैं मित्रों। गोरखपुर के अंदर यूरिया का कारखाना भी बना रहे हैं। एम्स बनाने का काम भी शुरू हो चुका है। मेरठ को जोड़ने वाला 8 लेन हाईवे भी बन रहा है। दिल्ली से बनारस तक पूरा रोड बनाने का काम भी चल रहा है। दिल्ली लखनऊ डबल डेकर ट्रेन भी चल रही है और 700 करोड़ रुपया विद्युत को गांव-गांव पहुंचाने के लिए, बिजली को पहुंचाने के लिए हमने दिया है। इसके अलावा मोदी जी ने स्टैंड अप योजना, स्टार्टअप योजना, मुद्रा बैंक, बीमा की योजना, स्वच्छ भारत अभियान और उज्ज्वला के माध्यम से हर गरीब के घर में गैस पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, सिर्फ उत्तर प्रदेश में 30 लाख गरीबों के घर में गैस पहुंचाने का काम हुआ है। मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे समृद्ध प्रदेश बने, देश का सबसे सुविधा वाला प्रदेश बने और उत्तर प्रदेश के अंदर कानून और व्यवस्था ठीक हो। अभी ये सपा बसपा कांग्रेस ने हाय तौबा मचाई है कि ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो स्टैंड लिया है, इस पर हाय तौबा मचाई है, जैसे उनकी नानी मर गई हो। हाय तौबा मची हुई है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, मुस्लिम महिलाओं की अधिकार का रक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बताइए, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ट्रिपल तलाक जैसी व्यवस्था जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए? क्या मजाक बना के रखा है? वोट बैंक की राजनीति के लिए महिलाओं के अधिकार के साथ आप छेड़खानी कर रहे हो। मित्रों, उनको देश की सुरक्षा का भी भान नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक भारतीय जनता पार्टी ने करी तो राहुल गांधी जी कहते हैं खून की दलाली कर रहे हो। भैया राहुल, आपकी जब सरकार थी तब आए दिन सरहद पर गोलीबारी होती थी, आप कुछ नहीं करते थे। ये आपकी सरकार नहीं, ये सोनिया मनमोहन की सरकार नहीं है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर अब कोई हिम्मत करता है तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले हैं और गोली का जवाब गोले से मिलने वाला है। मित्रों, अभी वन रैंक वन पेंशन के लिए भी राहुल गांधी को मैंने परसों देखा। राहुल गांधी जी वन रैंक वन पेंशन के लिए सवाल खड़े रहे। अरे भैया राहुल, शायद युवानी में ही आपकी याददाश्त कम हो गई। ये वन रैंक वन पेंशन का मसला आपकी नानी जब प्रधानमंत्री थी तब का था। इंदिरा जी प्रधानमंत्री रही, आपके पिताजी प्रधानमंत्री रहे, आपकी माताजी के नेतृत्व में भी कांग्रेस की सरकार 10 साल चली, तब तक कहां थे? क्यों नहीं दिया वन रैंक वन पेंशन? नरेंद्र मोदी सरकार ने 5500 करोड़ रुपया जवानों के अकाउंट में सीधा जमा कर दिया है। मित्रों, सीधा जमा कर दिया और 68 साल के बाद प्रधानमंत्री जी ने वन रैंक वन पेंशन का मसला हल किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हल किया। एक सैनिक बेचारा खुदकुशी कर लेता है, उस पर वोट की राजनीति करते हो, आपको शर्म नहीं आती? सैनिक की मृत्यु पर, इसकी खुदकुशी पर राजनीति कर लोगों को गुमराह करना चाहते हो राहुल जी, मगर जनता गुमराह नहीं होगी। देश के सिपाहियों को मालूम है कि वन रैंक वन पेंशन नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। हर एक के बैंक अकाउंट में ज्यादा पेंशन जमा होना शुरू हो गई है। मित्रों, बहुत देर से मैं आया, मौसम बिगड़ गया था,
मगर चिंता मत करिए, हवाई जहाज के लिए मौसम बिगड़ा था, भाजपा के लिए मौसम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और मैं कहना चाहता हूं, मैं 2014 में उत्तर प्रदेश का प्रभारी था, मैं उत्तर प्रदेश की नब्ज नब्ज को जानता हूं। 2014 में जो उत्साह दिखाई पड़ता था, उससे अनेक गुना ज्यादा उत्साह अभी दिखाई पड़ता है मित्रों। एक केशव प्रसाद और ओमजी माथुर की जोड़ी, शायद उनको भी मालूम नहीं है उनको कितना बड़ा यश मिलने वाला है। मेरी बात याद रखना मित्रों, आजादी के बाद सबसे बड़े बहुमत वाली किसी भी पार्टी में सबसे बड़े बहुमत वाली भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है मित्रों। और जो इसको नहीं पहचानते हैं वो अपने हाथ मिला मिला कर खुश हो रहे हैं। भैया, आपके हाथ मिलाने से क्या होगा? जनता के हाथ मिलाने से लोकतंत्र में सत्ता आती है, जनता के हाथ मिलाने से। मित्रों, आज मैं प्रदेश भर में फैले हुए भारतीय जनता पार्टी के 1 करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ता का आह्वान करना चाहता हूं, प्रदेश की 20 करोड़ से ज्यादा आबादी का आह्वान करना चाहता हूं कि इस प्रदेश को सपा बसपा कांग्रेस ने बर्बाद कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। एक मौका भारतीय जनता पार्टी को दीजिए, एक मौका नरेंद्र मोदी को दीजिए, एक मौका भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश को संभालने का दीजिए। हम उत्तर प्रदेश को भारत का 1 नंबर का प्रदेश बनाकर छोड़ेंगे। बताइए, आप सभी लोग मोदी जी के साथ यूपी का विकास करने के लिए तैयार है? दोनों हाथ खड़े कर बताइए, तैयार है? भाजपा सरकार बनाएंगे, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, कमल का फूल खिलाएंगे। तो मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम।